हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए। आज उसी को डिस्कस करेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 6 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 6 देख लें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस जो है ये 200 एंगस्ट्रॉन का फोटोन एब्जॉर्ब करता है। तो दो फोटोन इमिट करता है जिसमें से कि एक फोटोन का वेवलेंथ है 600 एंगस्ट्रॉन, तो दूसरा कितना वेवलेंथ का फोटोन इमिट करेगा। तो जितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया उतना एनर्जी ये इमिट करेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब होगा 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। यहाँ पे 200 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन होता है। मतलब 200 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 20 नैनोमीटर हो जाएगा। तो जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब किया है जो फोटोन, उसका वेवलेंथ 20 नैनोमीटर है। सिमिलरली जो फोटोन ये इमिट किया है एक का वेवलेंथ है 60 नैनोमीटर, तो दूसरे का वेवलेंथ क्या होगा ये हमको बताना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इक्वल टू 1240 बाई 20 और एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड ये होगा 1240 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। अब एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड। तो यहां से 1240 बाय 20 इक्वल टू 1240 बाय 60 प्लस 1240 बाय लैम्डा 2। यहाँ से ये 1240 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/60, 1/60 इक्वल टू 1/ लैम्डा 2। तो ये 3 माइनस 1 2/60, ये 1/30, ये 1/30 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 इक्वल टू 30 नैनोमीटर आएगा, या फिर इसको आप 300 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये 200 एंगस्ट्रॉन का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो एक 600 एंगस्ट्रॉन और दूसरा 300 एंगस्ट्रॉन का फोटोन इमिट करेगा। इसके बाद अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखिए 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो अगर एंगस्ट्रॉन में वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन है तो लैम्डा बाई 10 नैनोमीटर होगा वेवलेंथ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा अपॉन 10, जहाँ पे वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉन में है, तभी तो 10 से जो डिवाइड करेंगे तो ये वेवलेंथ नैनोमीटर में हो जाएगा। तो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। तो अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ऐसा नहीं कि जूल या फिर किलो जूल हो सकता है। ये यूनिट क्या भी ध्यान रखिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि 200 नैनोमीटर का N1 फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो 600 नैनोमीटर का N2 फोटोन रिलीज किया है, इमिट किया है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओनली 40% ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इज रिलीज। तो N1 बाय N2 का क्या रेशियो होगा? तो एब्जॉर्ब एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 200, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन के कारण एनर्जी होगा। अगर N1 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ 1240 डिवाइड बाय 200 इंटू N1, इसका 40% एनर्जी ही रिलीज कर रहा है। तो 40% ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, तो 40% हो जाएगा 40 बाय 100 इंटू 1240 बाय 200 N1 एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा
तो आएगा 124 इंटू 2, 248 N1/100। इतना एनर्जी ये रिलीज किया, और रिलीज किया है फोटोन के रूप में ही इमिट किया है। तो फोटोन कौन सा इमिट किया है? 600 नैनोमीटर का। तो 600 नैनोमीटर का फोटोन के क्रॉसपोंडिंग कितना एनर्जी होगा? तो 600 नैनोमीटर का अगर एक फोटोन है तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 600। लेकिन N2 फोटोन इमिट किया है तो टोटल एनर्जी इमिट हो जाएगा दिस इंटू N2, और ये दिया हुआ है कि 40% ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इज रिलीज। तो एब्जॉर्ब एनर्जी का 40% इतना आया है, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज हुआ ये इतना है, तो दोनों इक्वल होगा। 248 N1/100 इक्वल टू 1240 अपॉन 600 N2। तो यहाँ से N1 अपॉन N2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, N1 अपॉन N2 होगा 1240 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 248। 6 टाइम, ये देखिए 124 से 10 टाइम और ये 2 टाइम्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 12। तो N1 अपॉन N2 का रेशियो होगा 10 डिवाइडेड बाय 12। मतलब अगर 10 फोटोन ये 200 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करेगा तो 600 नैनोमीटर का 12 फोटोन इमिट करेगा। लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ये फर्दर कैंसिल आउट होगा 5/6। तो N1 अपॉन N2 5/6 होगा। इसी के रेशियो में हमेशा आएगा 10:12, 20:24 या कुछ भी इस टाइप का। मतलब हर एक 5 फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 फोटोन इमिट होगा। अगर ये 10 फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो 12 फोटोन इमिट होगा, 15 करेगा तो 18 फोटोन इमिट होगा, सिमिलरली 20, सिमिलरली 20,000, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है। बस N1:N2 जो है इसी रेशियो में रहेगा, जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उसका 6/5 टाइम्स इमिट करेगा। हर एक 5 फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 फोटोन इमिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है लैम्डा ऑफ लाइट इक्वल टू 300 नैनोमीटर। तो जो फोटोन इमिट होता है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 310 नैनोमीटर। तो इस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? किलो जूल पर मोल में, मतलब पर मोल ऑफ फोटोन। अगर 1 मोल फोटोन रहेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा किलो जूल में आपको बताना है। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 310, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये आता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन का एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मोल फोटोन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतना फोटोन रहेगा तो कितना एनर्जी होगा? तो एक का एनर्जी होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना फोटोन का एनर्जी हो जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन हुआ। इसी को तो आप बोल सकते हैं इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, मतलब 1 मोल फोटोन अगर रहेगा तो एनर्जी इतना हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको पता है ई जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना इंटू ई, इतना जूल हो जाएगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना जूल होगा एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इक्वल टू इतना जूल। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 38.54 इंटू 10⁻4। ये 23 और -19 10⁻4 होगा, 4 इंटू 6 इंटू 1.6, ये 38.54 होता है, इतना जूल। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 38.54 इंटू 10, तो ये आएगा 385.4 किलो जूल। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन 385.4 किलो जूल होगा। यही तो हमको बताना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन किलो जूल पर मोल, मतलब पर मोल ऑफ फोटोन कितना एनर्जी होगा किलो जूल में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया
385.4 किलोजूल पर मोल। इसी को आप लिख सकते हैं 4 इंटू Na इंटू ई डिवाइडेड बाय 1000, इतना किलोजूल पर मोल। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन का एनर्जी, 1 मोल फोटोन का एनर्जी हो जाएगा 4 इंटू Na, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इंटू Na। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 ई जूल होता है, तो 4 Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 4 Na इंटू ई जूल, ई ही तो है ये, तो 4 Na ई जूल। ये जो है 1 मोल फोटोन का एनर्जी है, जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 Na ई डिवाइडेड बाय 1000, इतना किलो जूल एनर्जी होगा अगर 1 मोल फोटोन रहेगा जिसका वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है तब। यही हमको फाइंड आउट करना था किलो जूल पर मोल में। तो ऑप्शन में अगर ये वाला वैल्यू है तो ये भी सही होगा आंसर, 4 Na ई डिवाइडेड बाय 1000। इसको सिंप्लीफाई करके 385.4 किलो जूल पर मोल आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट रेडिएशन हैविंग एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है, तो उस फोटोन का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर बताना है। इस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन जो है जूल में दिया हुआ है, तो एसआई यूनिट में एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc बाय लैम्डा। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, c है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ, या फिर आप एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h इंटू म्यू, कुछ भी रखिए। hc बाय लैम्डा से वेवलेंथ निकलेगा, h इंटू म्यू से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तो 10⁻⁻20 एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी, इतना इक्वल टू 10⁻20 होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगा 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻34, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाय 6.6, इतना हर्ज फ्रीक्वेंसी होगा। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है, तो यहाँ से वेवलेंथ भी पता चल जाएगा, या फिर एच सी बाय लेमडा से भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ म्यू के जगह सी बाय लेमडा लिखिएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया है वही तो सी बाय लेमडा का वैल्यू आएगा, तो वेवलेंथ एच सी बाय लेमडा या सी बाय लेमडा से निकालिए, सेम ही आएगा। तो सी बाय लेमडा इक्वल टू म्यू, तो लेमडा इक्वल टू सी अपॉन म्यू, म्यू का वैल्यू है 10⁻14 इंटू 6.6, सी है 3 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय 10⁻14। तो लेमडा जो आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, हर्ज है यहाँ मीटर में, तो 3 इंटू 6.6 ये जो है 19.8 इंटू 10⁻⁻6 इतना मीटर आया है। अगर इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ होगा 19.8 इंटू 10⁻⁻6। नैनोमीटर के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर होता है, तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻3, इतना नैनोमीटर इस फोटोन का वेवलेंथ होगा। उसके बाद वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 19.8 इंटू 10⁻6, इतना मीटर इनवर्स, तो ये आएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय 19.8 मीटर इनवर्स, तो वेव नंबर का वैल्यू होगा दिस। अब जो है आप एक बार अपना आंसर भी मिला लीजिए, कहाँ क्या गलती है या क्या सही है। अगर सही है तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।